हेलो एंड वेलकम गाइस। आज का लेक्चर हमारा ना इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड रहेगा, जिसमें हम इंडियन ज्योग्राफी के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम लोग ग्लोब को समझेंगे। ग्लोब पे हमारा किस प्रकार से अर्थ का शेप है, इलिप्टिकल शेप है, किस प्रकार से हमारा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड इफेक्ट डालता है। ठीक है। फिर हम लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के बाद ना वो देखेंगे कि सालों का जो 365 डे होता है उसमें किस प्रकार से सन की जो सूरज की किरणें होती है ना, सनराइज, वो किस प्रकार से इक्वेटर पे पड़ती है। फिर कर्क रेखा से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा तक किस प्रकार से सन एक सीजनल सीजन वाइज किस प्रकार से घूमती है। ठीक है। फिर अर्थ का रोटेशन देखेंगे। ठीक है। जिस प्रकार से अर्थ का रोटेशन होता है अपने एक्सिस के ऊपर, उससे दिन रात किस प्रकार से होता है। फिर सीजन देखेंगे, लॉन्गिट्यूड के आधार पर किस प्रकार से सीजन चेंज होता है, किस प्रकार से नेविगेशन जीपीएस किया जाता है। ठीक है। फिर हम समझेंगे इंडियन ज्योग्राफी के मैप को, इंडिया किस प्रकार से लोकेटेड है, उसके आसपास के कंट्री कौन है, उसमें सटा हुआ देश कौन सा है। ठीक है। फिर उसकी जो मतलब बेसिक चीजें होती है ना, बेसिक चीज को समझेंगे। ठीक है। तो बात करते हैं हम इंडियन ज्योग्राफी की। तो मैप के पहले तो हम ब्लैक बोर्ड पे जाते हैं और दिखाते हैं किस प्रकार से ग्लोब हमारा वर्क करता है। ठीक है। एक हम शेप लेंगे। ठीक है। तो देखो ये हमारा जो है ना, ये एक इमेजिनरी ले सकते हो। ठीक है। ये एक गोला है। ठीक है। ये अर्थ है, हमारा पूरा क्या है, अर्थ है। अर्थ को हम बीचों बीच क्या करते हैं, एक लाइन से ड्रॉ करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर। ये क्या करता है इक्वेटर, एक दो पार्ट में अर्थ को डिवाइड करता है, जिसको हम ऊपरी हिस्सा को क्या बोलते हैं, नॉर्थ एंड हेमीस्फीयर, और निचले हिस्से को क्या बोलते हैं, सदर्न हेमीस्फीयर, यानी उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। ये क्या है, ऊपर हो गए नदर्न हेमीस्फीयर। ठीक है। और नीचे हो गए क्या, सदर्न हेमीस्फीयर। अब देखो इसी हिस्से को ना हम लोग यहाँ पे लास्टली एक पोल लेते हैं। ठीक है। लास्ट का हिस्सा, इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल। क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल, यानी नॉर्थ पोल बोलेंगे। ठीक है। नॉर्थ पोल। ठीक है। इधर क्या बोलेंगे, साउथ पोल, साउथ पोल। ये कितने होते हैं, 90 डिग्री के, 90 डिग्री नॉर्थ, ये हो गए हमारे 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ। अब जो हमारा हॉरिजेंटल लाइन होता है ना, हॉरिजेंटल लाइन, उसको हम क्या बोलते हैं, अक्षांश। क्या बोलते हैं, कौन सी रेखा, अक्षांश रेखा। जैसे हमारा हॉरिजेंटल लाइन होता है ना, ये हमारा अक्षांश रेखा। ऊपरी हिस्से को क्या बोलते हैं, उत्तरी अक्षांश, निचले हिस्से को दक्षिणी अक्षांश। ठीक है। तो नीचे नीचे भी होगा सेम इमेजिनरी लाइन। ठीक है। ये हमारी इमेजिनरी लाइन है। ठीक है। अब देखो ये हॉरिजेंटल जो भी है ना, उसको क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स। क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स। अब हमारा जो लैटिट्यूड होता है ना, एंगुलर डिस्टेंस किससे लेते हैं, अर्थ के सेंटर से। जो अर्थ का सेंटर होता है ना, अर्थ के सेंटर से हम क्या लेते हैं, इमेजिनरी लाइन लेते हैं। देखो दिखाते हैं नेक्स्ट, इमेजिनरी लाइन किस प्रकार से आप लेते हो। ठीक है। देखो ये जैसे हमारे अर्थ है ना, तो हम बात करते हैं, जैसे हमारा ये गोला ले लो, गोला एक ले लेते हैं इससे हम। ठीक है। सर्कल। ठीक है। सर्किल ड्रॉ करें। ठीक है। हाँ, ये हो गया मेरा सर्किल। ठीक है। अब सर्किल जो लिए ना, इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा जो यहाँ से नॉर्थ पोल। ठीक है। यहाँ से फिर नॉर्थ साउथ पोल। ठीक है। नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब हम बात करें नॉर्थ पोल साउथ पोल से, अब ये हमारा किस एक होगा ना, जिसको बोलते हैं क्या, जिगजैग पाथ में होता है। ये थोड़ा सा इधर भी होगा, थोड़ा आगे निकला हुआ, वो जिगजैग लाइन होता है। इसको बोलते हैं ना, ये 180 डिग्री का, कितने डिग्री का होता है, ये हमारा 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ। अब जो यहां से ये दोनों बीच का डिस्टेंस का पार्ट लेंगे ना, जैसे हमारा ये हो गया। ठीक है। दोनों दोनों नॉर्थ पोल टू साउथ पोल मिलाएगा। ठीक है। इस साइड से भी, इस साइड से भी। इसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। ये वर्टिकल लाइन होता है, ये वर्टिकल लाइन होता है। जो वर्टिकल लाइन होता है ना,
जैसे आप नारंगी खाते हो ना, नारंगी का देखना, एक हिस्सा निकाल के, एक पीस निकाल के देखोगे ना, सेम वैसा ही शेप है। किसका है? जिसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है, लॉन्गिट्यूड, जिसको देशांतर बोलते हैं। अब ये देशांतर का जो है ना, देशांतर का केला क्या है, इस बीच में ये हमारा प्रधान मध्यान्ह मेडिटेरियन होता है, ठीक है, और साइड से हमारा क्या होता है, साइड से दोनों का डिस्टेंस जो है ना कम होता जाता है, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, बीच में, बीच में हिस्सा होता है ये फैला हुआ, देखोगे ना कभी भी नारंगी का से बीच में फैला हुआ, फिर नीचे से दोनों साइड से पतला पतला, छोटा डिस्टेंस होता है, जितने वो पोल की ओर जाते हैं क्या होता है, छोटा होता जाता है। जैसे होता है क्या, हमारा लैटिट्यूड होता है पैरेलल, जो कि पैरेलल होता है, ये हमारा लैटिट्यूड की बात करें ना, लैटिट्यूड हर हमेशा पैरेलल होगा, लैटिट्यूड हर हमेशा क्या होगा, पैरेलल होगा। लेकिन लॉन्गिट्यूड क्या होगा, लॉन्गिट्यूड जो है ना एक लाइन पे मिलता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है, जैसे ये हमारा, तो एक लाइन पे आके दोनों मिल रहा है, मिड पॉइंट, जिसमें कोई पैरेलल का कंसेप्ट नहीं है। अब हम बात करें ना, अब हम बात करें किस प्रकार से जो है ना इसका इफेक्ट होता है, ठीक है, दिखाते हैं अब इसका इफेक्ट, ठीक है। तो एक हम पहले सर्किल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक सर्किल ड्रॉ करते हैं, अब एक सर्किल ड्रॉ किए, ठीक है, अब हम बात करेंगे इस पे, ठीक है। अब देखो एक लैटिट्यूड ले लो, इक्वेटर ले लो, इक्वेटर ले लिया मैं 0 डिग्री, ये हो गया इक्वेटर, ठीक है। अब इक्वेटर से जो है ना सन का जो हो जाए सनरेज, हर हमेशा सन की किरणें क्या पड़ती है, तिरछी पड़ती है, किसके ऊपर तिरछी पड़ेगी, अब देखो सनरेज कहां पे जाएगी देखना है, ठीक है, सनरेज जो है ना हर हमेशा, देखना सनरेज किस प्रकार से तिरछी पड़ती है, यहाँ हमारा सन है, ठीक है, यहाँ हमारा क्या है, सन है, सॉरी येलो से ले ले, ये हमारा सन का पार्ट है, ठीक है, ये हमारा सन है। अब सन रेज की किरणें जो है ना, देखो अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात देखते हैं, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, पहले हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ले लेते हैं, ठीक है, फिर इधर क्या लेते लेते हैं 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब देखो सनरेज जो होता है ना डायरेक्टली, डायरेक्टली यहाँ पे आएगी, फिर ये सनरेज तिरछी पड़ती जाएगी, तिरछी होती जाती है, ठीक है, सनरेज के कहाँ पे हुई, तिरछी होगी, फिर इस प्रकार से मकर रेखा की ओर भी हमारा बढ़ेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की ओर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के भी अल्ट्रावायलेट क्या होगा, नेग्लिजिबल होता है, सूरज की किरणें नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि अर्थ जो है ना इलिप्टिकल पाथ में रोटेट करता है, तो हर क्षेत्र पे जो है ना, हर एरिया पे सूरज की किरणें नहीं पहुंच पाती, जो आसपास का एरिया उसी में पड़ेगा। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ की ओर सन की किरणें डायरेक्ट पड़ती है, ठीक है। अब देखो इसी के बीच सारा खेल है, ठीक है, इसी के बीच सारा खेल है। देखो यहाँ पे जो है ना, अब क्या होगा कि मार्च के महीने में, ठीक है, मार्च, कितने मार्च को, 22 मार्च को, एक 22 मार्च को हम मानते हैं, ठीक है, एज्यूम करते हैं टाइमिंग, ठीक है। अब यहां से जो है ना, जब सूरज की किरणें क्या होगी, सूरज की किरणें देखो ऊपर की ओर जा रही है, अब 21 जून को, 21 जून को क्या होगा, डायरेक्ट पड़ेगी सूरज की किरणें, किस पे पड़ेगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, मतलब कर्क रेखा पे डायरेक्ट पड़ती है। अब क्या होगा, वहां बहुत ज्यादा गर्मी होगी, वहां पे बारिश भी होगी, क्योंकि सनरेज जहां पे गर्मी ज्यादा होगी वहां पे क्या होगा, इवापोरेशन होगा, फिर संघनन होगा, कंडेंसेशन होता है, फिर क्या होती है, रेनफॉल होती है। तो इस प्रकार से ना एक प्रोसेस चलता है, ठीक है। अब हम देखो फिर 21 जून से फिर क्या होगी, फिर नीचे की ओर बढ़ेगी, नीचे की ओर आती है, और कब आती है सितंबर में, कब आती है, सितंबर में आती है, जून से लेके कहा सितंबर में आएगी, कितने, 23 सितंबर को। देखो अब बात आ रही है ना 23 सितंबर को, कहा फिर इक्वेटर पे, 22 मार्च और 23 सितंबर को क्या हुआ, इक्वेटर पे सूरज की किरणें डायरेक्ट पड़ती है, और हमारा 21 जून को क्या पड़ेगा, डायरेक्ट सूरज की किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है, ठीक है। इसलिए आप देखते हो ना हम लोग का क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके हमारा क्या है 37 डिग्री 6 मिनट तक है।
तो हमारा कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है। आपने पढ़ा होगा कि 8 स्टेट से जो है ना, भारत के 8 स्टेट से कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। गुरुग्राम, झाप, त्रिमी, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छजाप, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सभी राज्य से क्या होता है, कर्क रेखा गुजरती है। अब बात आती है ना, जब कर्क रेखा गुजरती है तो वहां पे डायरेक्ट जून के मंथ में आप देखोगे बहुत ज्यादा गर्मी होती है। जैसे अभी आपने देखा होगा ना, जून का मंथ ही चल रहा है, जून खत्म हो गया, जुलाई चल रहा है, लेकिन गर्मी देखो बहुत ज्यादा पड़ रही है ना। सूर्य की किरणें डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है। अब आती है बात दिसंबर की। अब देखो नीचे सनडेज तो फिर नीचे जाएगा ना। अब सनडेज क्या हो रहा है, सितंबर से किधर जा रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब दिसंबर के मंथ में पहुंच गया, दिसंबर में पहुंच गया, ठीक है। अब दिसंबर में क्या होगा, देखो दिसंबर में क्या होगा, दिसंबर में क्या होता है, यहाँ पे सूर्य की किरणें क्या होगी, 22 मार्च टू दिसंबर। अब दिसंबर में क्या होगी, सूर्य की किरणें कहाँ पे पड़ेगी, सूर्य की किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ती है, यानी ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में क्या होगी, बहुत ज्यादा गर्मी होगी। हम लोग के क्षेत्र में क्या होगा, सूर्य की किरणें तिरछी हो जाएगी, जिसके कारण विंटर सीजन आता है। दिसंबर में आप लोग ठंड का मजा लोगे, ऑस्ट्रेलिया वाले गर्मी का मजा लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखनी है। मार्च से चल रहा है प्रोसेस जून, जून से सितंबर, फिर दिसंबर, इसी के बीच रोटेट कर रहा है, ठीक है। पूरा सन का जो है ना रोटेशन इसी के बीच चलता रहता है। और दिन रात का कंसेप्ट क्या होता है ये भी समझो। दिन रात आप लोगों ने ये समझ लिया ना, हाँ, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। दिसंबर के मंथ में, ठीक है, दिसंबर, दिसंबर टू मार्च, जून, जून टू सितंबर, फिर दिसंबर, यही प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। आपने देखा कि लैटिट्यूड में 23 सितंबर को हम ये 23.5 डिग्री याद रखना है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कितने हैं, 23.5 डिग्री साउथ। साउथ में हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, ठीक है, और नीचे मकर रेखा। अब आते हैं ना, एक पार्ट और देख लो, हमारा एक लाइन और इमेजिनरी लाइन गुजरता है, इसको 66.5 डिग्री में बांटा गया है, ठीक है। इसको 66.5 डिग्री नॉर्थ, इसको क्या बोलते हैं, आर्कटिक सर्किल। क्या क्या बोलते हैं, आर्कटिक सर्किल, याद रखना है, आर्कटिक, आर्कटिक सर्कल, ठीक है। और नीचे वाले को क्या बोलेंगे, 66.5 डिग्री को बोलेंगे अंटार्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक, अंटार्कटिक सर्किल, ठीक है। अब देखो दोनों तरफ पोल है, ये क्या है, 90 डिग्री नॉर्थ का पोल, नॉर्थ पोल जिसको बोलते हैं, ठीक है। और इधर क्या है, नॉर्थ साउथ पोल, ठीक है, साउथ। तो इस प्रकार से डिवाइड किया गया है लेटीट्यूड को, ठीक है। इस प्रकार से आपने देखा कैसे कैसे हमारा चेंज हो रहा है। फिर देखो नेक्स्ट पीपीटी में हम चलते हैं, ठीक है। बात करें नेक्स्ट पीपीटी की, तो नेक्स्ट पीपीटी में हम लोग ये समझेंगे कि अर्थ का जो होता है ना डिवीजन, हिट जोन के बारे में देखेंगे, ठीक है। हिट जोन के बारे में आप लोग देखेंगे, ठीक है। अब ये हमारा जो है ना लाइन है, ठीक है। अब देखो बीचों बीच ये हमारा क्या है, इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर है, ठीक है। अब देखो यहां से क्या होगा हमारा टॉरिड जोन। अब हम जोन में बांटेंगे, क्योंकि हमारा जो है ना हिट जोन का कंसेप्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, फिर इंडियन मैप को देखेंगे, ठीक है। हिट जोन, हिट हिट जोन, ठीक है। हिट जोन में क्या देखोगे, यहां से 5 डिग्री, ठीक है, यहां से भी क्या 5 डिग्री। अब यहां से यहां क्या है, 5 डिग्री नॉर्थ, अब 5 डिग्री साउथ, ठीक है। 5 डिग्री नॉर्थ टू साउथ क्या है, यहाँ पे कौन से, टॉरिड जोन, क्या जोन है, टॉरिड जोन, जहां बहुत ज्यादा सूरज की किरणें डायरेक्ट पड़ती है ना। सनरेज क्या होता है, डायरेक्ट आता है, ठीक है, सनरेज डायरेक्ट आता है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ गर्मी होगी, बहुत ज्यादा कंडेंसेशन होगा, रेनफॉल भी होगा।
तो ये जोन जो होता है ना, कभी यहाँ पे क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स नहीं बनता है, ठीक है। कोरियोलिस फोर्स का क्या करता है, रोटेट करता है, हमारी अर्थ की जो रोटेशन में होती है ना, कोरियोलिस फोर्स बनता है, ठीक है, जिसके कारण हमारा जो है चेंज होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखोगे, फिर ऊपरी हिस्से में ये जो हमारा हिस्सा होता है ना, ऊपरी हिस्सा, ये हमारा दोनों साइड से नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, कितने लिए, यहां ले लेते हैं कितने, आप मान लो 60 डिग्री ले लो, ठीक है, नॉर्थ, 60 डिग्री साउथ। इस बीच इस रीजन को क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन। क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन। इस रीजन को क्या बोलोगे, टेम्परेट जोन, ठीक है। इस रीजन में क्या होगा, टेम्परेट जोन होगा। अब देखो भाई, अब लास्ट में जो होता है ना, पोलर रीजन होता है। क्या होता है, पोलर रीजन। पोलर रीजन की बात करें ना, तो पोलर रीजन में क्या होता है, फ्रीजिड जोन। इसको कौन से जोन बोलते हैं, फ्रीजिड जोन। ये और ये क्या होते हैं, फ्रीजिड जोन। बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है ना यहाँ पे, ये क्योंकि सनराइज से काफी दूर होता है, तो इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा फ्रीजिड, मतलब बर्फबारी होती है, बर्फ की जो है ना परत बनती है, तो इससे फ्रीजिड जोन कहते हैं। कि कौन कौन से, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रीजिड जोन। हीट जोन के बारे में भी आप लोगों ने देख लिया। अब हम इंडियन मैप की बात करें ना, इंडिया क्या है, इंडिया हमारा कहां से कहां तक है, लेटिट्यूडनल अगर देखें तो कितने से कितने हैं, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट, यानी 0 डिग्री से ऊपर है ना, 0 डिग्री से ऊपर है। देखो अब बात हम इंडिया की लोकेशन की बात करें ना, तो इंडिया की लोकेशन की बात करते हैं, तो इंडिया कहाँ पे अवस्थित है ये देखो, ठीक है। अब एक इक्वेटर ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, इक्वेटर ले लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट की बात करें तो 0 डिग्री पे तो होगा नहीं, ठीक है, यानी ऊपर होगा थोड़ा सा, 8 डिग्री यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे होगा थोड़ा सा ऊपर। अब 8 डिग्री 1 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो गुजरा ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ये 23.5 डिग्री का है, नॉर्थ। अब क्या होगा, इससे थोड़ा सा ऊपर होगा 37 डिग्री 6 मिनट, यानी क्या है, इंडिया जो है ना कहां पे है, यहाँ पे है, ठीक है। ठीक कहां पे होगा, ऊपर होगा, 0 डिग्री इक्वेटर से ऊपर होगा। अब लैटिट्यूड की बात करें ना, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 68 डिग्री, यानी 90 से प्लस होगा, यानी 90 ये है हमारा, 90 ये है हमारा, तो इसके पहले होगा, यानी 68 डिग्री होगा कहीं भी, ठीक है। और यहां से 97 डिग्री तक, ठीक है। अब इसके बीच है इंडिया, यानी क्या है, नॉर्थ ईस्ट में। कहाँ पे इंडिया लोकेट है, नॉर्थ ईस्ट में। पूरे वर्ल्ड मैप में देखेंगे ना, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में इंडिया लोकेट है, ठीक है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसके बीच से गुजर रहे हैं, तो ये भी याद रखना है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कितने स्टेट गुजरते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का इफेक्ट तो इंडिया के ऊपर पड़ेगा ही। यानी इंडिया में क्या है, सब ट्रॉपिकल रीजन भी है और ट्रॉपिकल रीजन भी है, ठीक है। इस प्रकार से उसकी जलवायु क्लाइमेट कैसी है, सब ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल बोथ, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ ट्रॉपिकल है, ठीक है, इस बात को याद रखना, सब ट्रॉपिकल रीजन भी है। तो इस प्रकार से इंडिया का लोकेशन आप लोगों ने देखा, ठीक है। अब हम करते हैं, इंडियन मैप पे चलते हैं, ठीक है। इंडियन मैप की बात करें, तो इंडियन मैप की बात करें ना, तो हम लोग देखते हैं उसकी लोकेशन को, ठीक है। इंडियन मैप की बात करें, देखो इंडिया, कभी भी इंडियन मैप को पढ़ो ना, तो उस केसेस में आप लोग को ये ध्यान रखना कि विदाउट मैप की ज्योग्राफी कभी मत पढ़ना, क्योंकि मैपिंग सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किस प्रकार से ऊपरी हिस्सा को नॉर्थ में देखेंगे, साउथ में कौन कौन से अवस्थित है, नॉर्थ ईस्ट का कौन कौन सा इंपॉर्टेंट स्टेट है, जैसे एक स्टेट नॉर्थ ईस्ट का हम लोग हमेशा याद रखते हैं,
क्योंकि उस नॉर्थ ईस्ट स्टेट में क्या है, वहाँ पे मोस्टली लोग हैंडीक्राफ्ट और लोकल जो होते हैं ना इंडस्ट्री पे निर्भर है। ठीक है, तो हम इंडिया की बात करें, अब देखो हम चलते हैं, ठीक है, मैप में चलते हैं, मैप में चले हैं ना, तो हम देखेंगे, ठीक है, इंडिया, आप देखो येलो कलर ही लेते हैं। अब हमारा इंडिया का मैप देखो हमारे सामने है, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट ऊपर, और यहाँ पे क्या है 8 डिग्री 4 मिनट, यहाँ से यहाँ तक अवस्थित है। और लास्टली पॉइंट, अब देखो सबका नाम है, सबसे नदर्न पॉइंट को क्या कहते हैं, इंडिया कोल, क्या बोलते हैं, नदर्न मोस्ट पॉइंट क्या बोलते हैं, इंदिरा कोल। ये कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में, ये लद्दाख का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान ध्यान रखना है कि पोक का, वो पोक में आता है, ठीक है, पोक पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, ठीक है, लेकिन इंडिया का पार्ट है, इस बात को याद रखना है। इंडिया पोक भी हमारा हिस्सा है, हम उसे लेकर रहेंगे, ये भी है, ठीक है, तो आप ध्यान रखोगे। और उसके बाद क्या होता है कि यहाँ हम सबसे साउथ सदर्न पार्ट की बात करें, कन्याकुमारी में केप कॉमोडिन है, ठीक है। मेनलैंड की बात कर रहे हैं, मेनलैंड जहाँ पे लैंड का सिर्फ बोल रहे हैं। और लक्षद्वीप याद रखना, इधर हमारा अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट जो है ना, सबसे सदर्न पॉइंट है, कहाँ पे है, अंडमान निकोबार में, इस बात को ध्यान रखना है, सबसे बड़ा पॉइंट, ग्रेट निकोबार आइलैंड के सबसे लास्ट हिस्से में इंदिरा पॉइंट, याद रखेगा। और इस बात से, और मेनलैंड का पार्ट जब पूछेगा, केप कॉमोडिन कहाँ पे, कन्याकुमारी के पास। अब सर हमारा वेस्ट पार्ट की बात करें, सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट गुहार मोती, ठीक है, ये कहाँ पे है, गुजरात में। इस ये और जब से हम सब बात करें ईस्टर्न पॉइंट की, किबुथु, किबुथु कहाँ पे, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। इस बात को याद रखोगे, चारों पॉइंट याद रख रहे हैं, क्योंकि कभी कभी ना एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, तो इस पॉइंट्स को याद रखना है, ठीक है। अब हम बात करें ना, तो इंडियन ज्योग्राफी में आप देखो हमारा जो ये मिर्जापुर का हिस्सा है ना, ये ये ध्यान रखना, 5 स्टेट से गुजरता है, कौन सा, ये हमारा जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ना मिर्जापुर का, उत्तर प्रदेश का, ये लॉन्गिट्यूड रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है, 82.5 डिग्री, ठीक है। अब हम टॉपिक ऑफ कैंसर ही पढ़ लिया, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल पढ़ लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में, तो हम लोग देखेंगे ना कोस्ट लाइन, देखो सबका एक एक ना मतलब रेंज है, कहाँ से कहाँ कोस्ट लाइन सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा मेनलैंड पे, मेनलैंड का पार्ट्स कोस्टल एरिया कौन सा है, कौन कौन सी कंट्री सटी हुई है, तो इस प्रकार से छोटे छोटे चीज को भी समझेंगे, ठीक है। तो बात करें, क्लियरेस्ट एक, अब देखो इंडिया का ओवरव्यू देखो, अदर नेम बहुत सारे हैं, आर्यवर्त है, ठीक है, अदर नेम भी बहुत सारे इंडिया के, आर्यवर्त, भारत वर्ष, हिंदुस्तान, लोकेशन नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, अभी आप लोगों ने समझा, नदर्न हेमिस्फीयर में अवस्थित है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री, ठीक है, 68 डिग्री, लॉन्गिट्यूडनल है 68 डिग्री 7 मिनट 37 डिग्री। स्टैंडर्ड टाइम क्या है, 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड मिर्जापुर से, ठीक है। अब देखो लैंड बाउंड्री कितने, 15,106 किलोमीटर, ठीक है, वाटर बाउंड्री 7516, ठीक है, और हमारा टेरिटोरियल बाउंड्री 12 नॉटिकल माइल, ये ध्यान रखना कोस्ट से। ईईजेड मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस जोन 24 नॉटिकल माइल्स है कोस्टल लाइन से, ठीक है, इस बात को याद रखना, इस पॉइंट को। कोस्टल जो टेरिटोरियल बाउंड्री होता है ना, वो 12 किलोमीटर, फिर 24 किलोमीटर, फिर 200, ठीक है। क्लाइमेट कौन सा है, मानसूनल क्लाइमेट, क्लाइमेट हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, मानसूनल क्लाइमेट है। और 32.8 स्क्वायर किलोमीटर वर्ल्ड टोटल एरिया है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे। अब देखो बांग्लादेश, कुछ हम देखते हैं ना बाउंड्री के बारे में, ठीक है, बाउंड्री के बारे में देखेंगे। अब देखो बाउंड्री की बात करें ना, तो बांग्लादेश, हम देखो बांग्लादेश में कौन कौन सा सटा हुआ है, 5 स्टेट है, कौन कौन सा। अब देखो बांग्लादेश हम मैप मैप में ही समझते हैं, ठीक है, सबसे अच्छा मैप में समझो। देखो मैप में हम सब लोग समझते हैं, ठीक है।
देखो मैप में हम लोग समझेंगे कि बांग्लादेश, जो बांग्लादेश कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब देखो बांग्लादेश में सटा हुआ कौन कौन सा स्टेट है, आप गौर करो खुद से। पहला तो वेस्ट बंगाल, ठीक है, कौन सा, वेस्ट बंगाल। फिर दूसरा, दूसरा मेघालय, मेघालय सटा हुआ है ना। फिर असम, असम का चित्र देखो यहाँ पे, ठीक है, असम देखो, ये असम भी है, वेस्ट बंगाल भी है, ठीक है। उसके बाद मेघालय भी है। फिर क्या है, त्रिपुरा है, त्रिपुरा ध्यान आ रहा है, यहाँ पे त्रिपुरा, ठीक है। तो और कौन कौन सा है, और मिजोरम भी है। ये पांचों स्टेट याद रखना है, ठीक है। अब देखो कैसे कैसे याद रखोगे, देखो बहुत इजी है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, मैप में कभी भी याद रखना, पहला वेस्ट बंगाल, दूसरा असम, असम का ये क्षेत्र सटा हुआ है ना, असम। तीसरा मेघालय, चौथा त्रिपुरा, चौथा पचमा मिजोरम। ये सारे स्टेट क्या है, ये पांचों स्टेट क्या है, हमारे सटे हुए हैं, किसमें, बांग्लादेश में, ठीक है। इस बात को याद रखना है, ठीक है। अब दूसरा हम चलते हैं, दूसरा के क्या चले, भूटान के आसपास चलते हैं, ठीक है। अब देखो भूटान की बात करें ना, भूटान में हमारा कौन कौन सा स्टेट सटा हुआ है, असम है, देखो असम है, ठीक है। दूसरा सिक्किम है। फिर देखो वेस्ट बंगाल का पार्ट्स भी है, वेस्ट बंगाल हमारा पार्ट्स है, ठीक है, वेस्ट बंगाल भी है। फिर क्या, कौन सा, अरुणाचल प्रदेश है। ये सब क्या है, सिक्किम में सटे हुए हैं। ये चारों जो स्टेट हैं वो सब सिक्किम में सटे हुए हैं, ठीक है, सिक्किम सॉरी भूटान में। इस बात को याद रखना, भूटान में कौन कौन से, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये चारों सटे हुए हैं। इस बात को याद रखना है, चार स्टेट है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट में कौन सा देखेंगे, नेपाल, नेपाल में कौन कौन सा है, उत्तराखंड है, फिर यूपी है, फिर क्या है, बिहार है, ठीक है। बिहार के बाद देखो कौन कौन सा है, वेस्ट बंगाल का भी पार्ट है, ध्यान रखना है। वेस्ट बंगाल देखो किस किस प्रकार से वेस्ट बंगाल का भी पार्ट है। फिर सिक्किम, ये हमारे एक दो तीन चार पांच, कौन कौन से हैं नेपाल में सटे हुए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, ये पांचों स्टेट याद रखना है। पांच स्टेट क्या है, हमारे नेपाल में सटे हुए हैं, कौन कौन से, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। एक लाइन से याद रखो, ठीक है, ड्रॉ, कोई जरूरत नहीं है रटने की, ठीक है। अब हम चलते हैं नेपाल के बाद किस स्टेट की बात करेंगे, बात करेंगे हम लोग, हाँ, म्यांमार की। म्यांमार में कौन कौन सा सटा हुआ है, देखो सबका सब, ये साइड का एरिया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, और कौन सा, मिजोरम। ये चारों को याद रखना, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये चारों के चारे क्या है, सटे हुए हैं, किस में सटे हुए हैं, म्यांमार में, जो वर्मा किया, पहले उसका नाम क्या था, वर्मा। इस प्रकार से म्यांमार में कौन कौन सा सटा हुआ है याद रखना, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये चारों, ठीक है, साइड का। फिर हम देखेंगे ना, अब चलते हैं चाइना, चाइना में देखो बहुत सारे सटे हुए हैं, ठीक है। यहाँ वाला लद्दाख हो गया पहला, फिर हो गया कौन सा, हिमाचल प्रदेश, फिर कौन सा हो गया, उत्तराखंड, फिर कौन सा हो गया, सिक्किम, फिर कौन सा हो गया, सिक्किम के बाद, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश। ये सभी याद रहेंगे आपको, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। एक दो तीन चार पांच, ये भी पांच स्टेट हैं, ठीक है। पांच स्टेट किसमें, चाइना में सटे हुए हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, आगे देखो पाकिस्तान में सटा हुआ देखना, पाकिस्तान में कौन कौन सा सटा हुआ है, पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सा सटा हुआ है, देखो बहुत ईजी है, हमारा जम्मू एंड कश्मीर होगा, ठीक है, लद्दाख का भी रीजन हो जाएगा, फिर क्या, पंजाब हो जाएगा, फिर हमारा राजस्थान हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। ये चार पांचों जो है किस में है, पाकिस्तान में सटे हुए हैं, ठीक है, पाकिस्तान में सटा हुआ याद रखना है, ठीक है। अब हम बात करें, अब हम बात किसकी करेंगे, देखो लास्ट जो पीपीटी है ना, उसमें हम लोग देखेंगे, अब देखो मैं पाकिस्तान से हमारा हो गया पांच पांच पांच, बांग्लादेश हम लोगों ने देखा, ठीक है, बांग्लादेश हम लोगों ने देखा, फिर हम लोग चाइना देखा, पाकिस्तान देखा, नेपाल देखा, म्यांमार देखा। हाँ, अफगानिस्तान से ओनली लद्दाख सटा हुआ, ये याद रखना, अफगानिस्तान से
छोटा सा पार्ट है सटा हुआ, किसमें, कश्मीर के आसपास, वही लद्दाख का पार्ट है, ठीक है, पीओके का, ठीक है। तो इस बात को याद रखना है, अदरवाइज कुछ नहीं है, सबसे ज्यादा 5 स्टेट ही है, ठीक है। रेड क्लिप लाइन बांग्लादेश और हमारा पाकिस्तान से, मैकमोहन लाइन चाइना, एंड जॉनसन लाइन, इसी को मैकमोहन या जॉनसन लाइन बोलते हैं, ठीक है, ये 3 तो याद ही रहेगा। फिर हम चलते हैं इसकी, अब हम बात करें ना, कैपिटल विपिटल खुद से याद करना है, ठीक है। अब हम बात करें नेक्स्ट पीपीटी के, हाँ नेक्स्ट पीपीटी में ना हम रॉक्स पढ़ेंगे, ठीक है, रॉक्स के बारे में, इंडियन रॉक्स के बारे में, रॉक सिस्टम और ये जितने भी हमारे ये है ना पहाड़ पर्वत, ठीक है, इसको हम देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर हम ज्योग्राफी का फिर से नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे, ठीक है। और बात करें हम कि ज्योग्राफी के बाद हम लोग ना टीचर से रिलेटेड जो भी होंगे ना क्वेश्चंस, टीचर्स बीपीएससी एग्जाम के लिए 4.0 के लिए, उसके बारे में सारे क्वेश्चंस, मैथ का, सोशल साइंस का, और साथ ही साथ हम लोग साइंस का, ये सारे तीनों पोर्शन को हम लोग देखेंगे, ठीक है। और बहुत जल्दी उसका स्टार्ट करेंगे, 1 से 2 दिन के अंदर, उसके लिए हम तैयारी में आ चुके हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, आप लोग देखिए और लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए, ठीक है, कमेंट भी दीजिए, जो भी आपका रहेगा कमेंट, उसके आधार पे हम लोग अपने आप में सुधार करूंगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।